फ्रेंड्स आज है करवा चौथ। तो भाई इतनी खटखट हो रही है ना, सच में घमासान मचा हुआ है ऊपर। अब बर्द में बताओ भूखे प्यासे कैसे साफ सफाई होगी, बेचारी गुन्नू पे टूटती है सारी मेहनत। तो यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी रच चुकी है, तो मेहंदी दिखाती हूँ कैसी लगी है ना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी प्यारी मेहंदी रची है मेरी, कितना अच्छा कलर भी आया है। तो कम से कम ये 6 घंटे मेरी मेहंदी रच के चुकी है। मुझे बहुत परेशान होती है मेहंदी से लगवाने में। तो चलिए फ्रेंड्स ये बनाने में चाय फिर मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रही है करवा चौथ के लिए तैयारियाँ। तो यहाँ पे एक कैलेंडर लगा दिया है, फूलों की माला लगा दी है, और मेरी चौथ माता कितनी प्यारी आई है, ये देख लो बहुत सुंदर लग रही है कैलेंडर लगाने के लिए। और ये देखो एक मिनट चौकी भी दिखा देखो ना, मैं चौकी लेके आई हूँ क्या। एक सेकंड। बहुत प्यारी चौकी लेके आई हूँ, ये नई चौकी लेके आई हूँ। देखो ये वाली चौकी लेके आई हूँ, बहुत बड़ी चौकी है ये देखो, अच्छी है ना चौकी। तो यहाँ पे कर मैंने दिवाली के लिए सारी पूजा पाठ के लिए अपनी एक चौकी मंगवा ली है मैंने, बहुत ही प्यारी लग रही है चौकी और काफ़ी बड़ी भी है, अच्छे से मेरी इसमें पूजा वगैरह सब हो जाएगी, सारे अच्छे से भगवान बैठ जाएंगे सारी चीज़ें। तो अभी अखबार पेपर बिछा रही है यहाँ पे अच्छा से सुंदर सा, फिर यहाँ पे मैं करवे वगैरह भर के रखूँगी करवा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बिछा रहे एक प्यारा सा कपड़ा जो भगवान जी के नीचे बिछाया जाता है, बहुत ही सुंदर कपड़ा है बिछाने के लिए, कड़ा हुआ पूरा। और इसके ऊपर रख लिया मैंने थोड़े से गेहूं के दाने और मैंने करवे को अच्छे शुद्ध पानी से भर लिया है। फिर उसके ऊपर बांध दी है मैंने मोली और रोली से लगा दूंगी मैं सतिया और टीका। तो बस यहाँ पे मेरा करवा हो जाएगा तैयार। और इसके ऊपर रखने मेरे सिंगाड़े और कुछ पैसे। तो बस यहाँ पे सतिया कर रही हूँ मैं, लेकिन रेड कलर का ही करवा है और रेड कलर का ही मोली है, तो इसके लिए पता नहीं चल पा रहा है कि सतिया कैसा कर पा रहा है कैसे नहीं। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ चीनी मिट्टी वाला, जो चीनी मिट्टी वाला नहीं, चीनी वाला जो करवा होता है ना वो, और थोड़े से पतासे उसमें भरने के लिए, क्योंकि खाली करवा हमेशा नहीं मिनसा जाता, इसलिए मैं इसमें पतासे डाल दूंगी। और थोड़े से रख लिए मैंने गेहूं के दाने और यहाँ पे जोत मैंने तैयार करके रख ली है, रुई की जोत बनाई है। और साथ में सारी तैयारी मैं करके रख लूँगी। और ये मैंने टोकरी ले ली जिसमें मेरा सारा सामान रखा रहे, क्योंकि अब आए दिन त्योहार आते रहेंगे, तो इसलिए रोज़ रोज़ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टोकरी को मैं नीचे ही रख लूँगी, क्योंकि मेरा मंदिर सारा ऊपर है, इसलिए बस जो थोड़ा बहुत पूजा का सामान है वो मैंने यहाँ पे ला के रख लिया है, ताकि मुझे बार बार ऊपर जाना ना पड़े। तो यहाँ पे बस मेरी चौथ माता की सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। और यहाँ पे जोड़ लिए मैंने हाथ, ताकि कोई मुझसे गलती हो तो भगवान मुझे माफ़ करना चौथ माता। और ये सारा सामान है जो मैं पहनूंगी। तो अब जा रही हूँ मैं तैयार होने के लिए। और मेहंदी देख लीजिए आप मुझे कैसी लगी है, चूड़ियाँ। और बस वो चीज़ें तैयार, अब कहानी सूरी ले जाएंगे। और हमारे यहाँ ओढ़ना ओढ़ा जाता है, तो ये वो ओढ़ना है जिसे मैं ओढ़ूँगी, ये देखो। तो इसको सुन के ही कहानी करी जाती है, तो इसको जब ओढ़ूँगी तब बताऊँगी। अभी तो मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, और बस फिर चलेंगे कहानी सुनने। मैंने गई थी मैं बना दूँ, लेकिन इन्हें गर्मी में खड़े होने का ज़्यादा शौक चढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है कहानी सुनने का समय और बज चुके हैं 4। तो मतलब सारी ही लेडीज़ से तैयार हो चुके हैं, मेरा भी बुलावा आ चुका है कहानी सुनने के लिए।
तो मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए, और आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आज बहुत ही प्यारा लगेगा। कितना अच्छा लगता है जब सब जने मिलके करते हैं, सारी गली की लेडीज़ें, तो बहुत ही जने होंगे। तो दिखाऊंगी मैं आपको किस तरह आज करेंगे सारे जने कहानी। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू हो चुकी है हमारी कथा करवा चौथ की, और उसके बाद सुनेंगे गणेश जी की कथा। और ये देखिए सारे जने गली में सारे इकट्ठे, जो कहानी नहीं सुनते ना वो लेडीज भी बैठी हुई हैं सुनने के लिए, कि जब सब इकट्ठे हो जाते तो अलग ही माहौल बन जाता है। और इकट्ठे होकर जब कहानी सुनो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारी गली की औरतें आई हुई हैं कथा सुनने के लिए तैयार हो के, और माता रानी की चौकी लगी है। तो आज तो अर्ज़ यही कर लेते हैं, नहीं तो हर बार इतने सालों से हमारे घर पे ही हो रही थी, मतलब जेठानी के घर पे ही कथा सुनते थे। जब से हमारी सास थी, जब से ही उनके आगे से सुनी जा रही है हमारे घर पे कथा। लेकिन जब माता रानी की चौकी लगी है तो उससे पवित्र जगह भी क्या होगी। तो यहाँ पे बस यहाँ पे सब जने कथा सुन रहे हैं, फिर उसके बाद देंगे अर्घ। और अभी देखो ये लेडीज़ अभी आई हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हो गई हैं। तो कोई नहीं, बस यहाँ पे चलिए देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं सारे जने। तो यहाँ पे सबकी शक्लें नज़र आएंगी। तो मैंने आंटी को दे दिया है, मेरे पीछे ही बैठी थी, तो उनको ही दे दिया था। मैंने कहा लो आंटी मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो, तो वही बना रही है आज वीडियो। और कितना अच्छा लगता है ना जब सब जने ऐसे इकट्ठे होकर कथा सुनते हैं, बहुत ही मज़ा आता है सच में। आप लोग अगर मेरी जगह होते ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन देखो देखने में और मतलब उसको एंजॉय करने का अलग ही मज़ा आता है। देखो जो नहीं सुनते, जो व्रत नहीं करते ना, वो ही बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, काफ़ी जने, सबको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अलग ही माहौल हुआ हुआ है आज। देखो घर में कर लेना अलग बात है अकेले, लेकिन जब सबके साथ होना तो अलग ही मज़ा आ जाता है। और अच्छा भी लगता है, तैयार वार होके सब तैयार होते तो एक दूसरे को देखते हैं, हाँ भाई आज वो कैसा लग रहा है और वो कैसा लग रहा है। तो बहुत ही प्यारा लगता है सच में। तो अलग ही मतलब अलग ही वो आता है, अंदर से फीलिंग अच्छी सी आती है। मधु की पीठ आ रही है। साथ ही करवे भी दे दिए। मुँह करो रे। करवे लेकर आ रहा है। की तैयारी और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोली कोई नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग भी दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब इसमें चौथ माता की कहानी तुम्हें उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और घी कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बंदी अपेड़ की बनी हुई सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू ज़्यादा बोली,
माहौलों में खूब रौनक है। तुम्हारे बहू बेटे चौसर साथ खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुशी हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, तुम्हारी हो गई है तो खींचती रहो। तेरी खींची ना मैंने, हाँ तो लग दो, खींच ली तो मैं अपनी खींच लूँ। तो बांध लो गेहूँ, सब लोग गेहूँ बांध लिए। एक गांव में दो माँ बेटी अपनी माँ से गाँव के सब लोग गणेश पूजा करने जा रहे हैं। ऐसे मेले में जान सुधा रानी पीछे खो गई एकदम, वहीं से हम ले रहे थे। पड़ गई तो छोटी माँ की बात नहीं मानी। तो माँ ने बेटी को लड्डू और ठंडी में पानी दे चलो उठ जाओ। बोलो चौथ माता की जय। माता की तेरे बोलो जय गणेश जी बोल सच्चे दरबार की जय। जोतावाली माता तेरी सदाई जय। तारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरी मैया का जयकारा जयकारा जयकारा। तुलसी जी यहाँ रखना चाहिए था ना किसी को गमला। हाँ तुलसी तुलसी। जिसका नीचे वो लाओ, उनका गमला नीचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो चुकी है हमारी कथा समाप्त और अब देंगे हम अर्घ। तो यहाँ पे सबने अपने लोटे रख रखे हैं माता रानी की चौथ के ऊपर। तो यहाँ पे बस सब अर्घ देंगे। और यहाँ पे बात कर रहे थे कि पिछली बार तो हमने अर्घ नीम के पेड़ में दिया था, क्योंकि पिछली बार था संडे और संडे वाले दिन तुलसी में अर्घ नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे लोग अपनी अपनी फ़ोटो भी ले रहे हैं। तो काफ़ी देर तक चला था फ़ोटो सेशन, क्योंकि अभी अर्घ देंगे फिर उसके बाद सब जने अपनी फ़ोटो ही खींचेंगे। तो यहाँ पे तुलसी रखेंगे और फिर यहाँ पे सबने ये रखी तुलसी, तुलसी को बीच में रख लो। ये बीच में रखो। हाँ। एक मिनट तुलसी नहीं रखो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब दे रहे हैं यहाँ पे अर्घ, और आधे जनों ने अब दिया है और आधे जनों ने बाद में।
तो क्योंकि इतने सारे जने एक साथ नहीं दे पाते तो इसने आधा दे करके अर्घ दे दिया, क्योंकि काफ़ी सारे जने थे और एक गमले में इतने सारे जने इकट्ठे करके नहीं दे पाते, तो इसलिए आधे आधे करके हम लोगों ने अर्घ दे दिया था। और अर्घ देने के बाद यहाँ पे अपने से बड़ों के छू लेंगे पैर, और जो हैं बराबर के तो उनके मिल लेंगे हम गले। और यहाँ पे फुल्ली फ़ोटो सेशन चल रखा था, गली में सारे बच्चे सब अपनी मम्मी में, गली में इतने सारे जने सबकी एक दूसरे की फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे सबके मैं भी पैर छू लूँगी अपने से बड़ों के, और जो हम बराबर के हैं उनके मिल लेंगे गले। अभी जिन्होंने अर्घ नहीं दिया था तो वो अब दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफर कितने सारे खड़े हुए हैं, सारे जने ही वीडियो बनाने के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ और ये सारा कार्यक्रम होने के बाद हमारा चालू हो जाएगा फोटो सेशन। तो कहीं ग्रुप की कहीं किसी की ऐसी तरह फ़ोटो खींची जाएंगी गली में एक दूसरे के साथ मिलजुल के। तो इसी में हमारे को आधा पौन घंटा और लग जाता है। तो फिर उसके बाद घर जाके करूँगी मैं पूजा। तो अभी फ़िलहाल तो हम खिंचवाएंगे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फ़ोटोएँ। और जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो वो सुंदर सी एक यादगार बन जाती है, तो जो हर बार हम देख देख के बहुत ही खुशी होती है। कैमरे को संभाल लिया है मैंने, जब से कभी किसी से मैं वीडियो बनवा रही थी। तो इससे पहले दो जनों ने मेरी वीडियो बनाई है गली पड़ोस में से ही। तो यहाँ पे देखिए सब जने बस फ्री होके फिर करेंगे फ़ोटोएँ खींचेंगे, और बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे से गले लगना, एक दूसरे पैर छूना, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना। और इतने में ही लगता है कि हमने कितनी बड़ी खुशी हासिल कर ली, एक ज़िंदगी सी हमने जी ली। जब इस तरह सारे जन इकट्ठे हो जाते हैं और मिलजुल के एंजॉय करते हैं ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और जब गली में सबको ऐसा कुछ काम करना होता है तो सब एक परिवार की तरह इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं घड़ी में 6। कहने को तो 10 मिनट की कथा होती है, लेकिन जब सब जने मिलते हैं तो घंटे भी कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो समय तो देखो इतने जनों में लगता ही लगता है। तो बस यहाँ पे कथा सुनने के बाद आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पे कर रही हूँ अपने घर में चौथ माता की पूजा। तो यहाँ पे जला लिए मैंने जोत बत्ती, और कर लूँगी चौथ माता की तिलक। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को लगाना है फिर भोग, फिर बनाने जाऊँगी मैं खाना, और फिर उसके बाद निकालूंगी बायना। फिलहाल तो मैं यहाँ पे तिलक वगैरह करके लगाऊंगी धोक माता रानी की।
घर में चल रहा है काम, तो ये और क्रिस तो लगे हुए हैं काम में। और यहाँ पे मेरे पास विशाखा है, तो मैं और विशाखा दोनों ही मिलकर लगा लेंगे चौथ माता की धोख। तो यहाँ पे बस देख लूँगी मैं अपने माता और कहूँगी, हे चौथ माता, हर साल तेरा इसी तरह मैं जब तक जीऊँ तेरा व्रत किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ मैं पूड़े, जो आटे और चीनी के घोल का मैंने तैयार किया है उसी से बना रही हूँ मीठे पूड़े। और छोटी छोटी सी बनाई है मैंने इसी घोल की पिंडलियाँ। तो जो ये हैं छोटी छोटी पिंडलियाँ, ये रखी जाएंगी करवे के ऊपर। तो और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मीठे चीले, क्योंकि ये मीठे पूड़े और चीले, मतलब मैं तो मीठे चीले ही कहती हूँ, वैसे हमारे यहाँ पे पूड़े बोले जाते हैं ससुराल में। तो मुझे पहर वाली आदत पड़ी है, पूड़े की जगह मीठे चीले ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे बस तैयार हो चुका है। और ये छोटी छोटी जो पिंडली बनाई थी मैंने, वो रख दिए हैं मैंने करवे के ऊपर। और इसी से लगाऊंगी मैं एक चीला लेके और एक मिठाई लेके करवा चौथ माता का भोग। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लगाने के बाद भोग और उसके बाद निकालूंगी बायना। तो यहाँ पे मिठाई ले ली, बायने के लिए मैंने ले लिया है मीठा करवा चीनी वाला, और से बताशे भर लिए हैं, पैसे ले लिए हैं। और ले लूँगी मैं साथ में जो मैंने बनाए मीठे चीले, तो वो सब रख के मैं मिनस दूँगी बायना। और ना यहाँ पे मैं वीडियो में अब देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सीधे हाथ से ही काम कर रही हूँ। और जितना भी सामान मुझे चाहिए था वो सारा मैंने इकट्ठा एक साथ ही रख लिया था, पितरों के निकालने का, बायने का, भोग लगाने का। तो सारा सामान एक साथ ही लेके बैठी थी, क्योंकि लहंगे में उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बायना निकाल के मैं दे आऊँगी जिठानी को, और फिर उसके बाद आके मैं कर लूँगी अपने कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे पहननी अब साड़ी, क्योंकि लाचे में मुझसे बिल्कुल भी खाना नहीं बन पाएगा। और फिर उसके खाना बनाने के बाद होगा चांद का वेट। तो फ्रेंड्स, इनका कर रही थी मैं वेट, तो ये भी आ चुके हैं। अब आके पितरों का निकालेंगे, क्योंकि पितरों का हमेशा जेंट्स ही निकाला करते हैं, हमारे यहाँ पे लेडीज नहीं निकालती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस पूजा हमारी हो चुकी है, दे आऊँगी मैं बायना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा पानी ना पीने की वजह से थोड़ी सी हो गई थी मेरी हालत डाउन। और जैसे तैसे फिर मैंने घर में खाना पीना बनाया, क्योंकि आज घर में भी बहुत ज़्यादा काम छिड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने करी घर की सफाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चांद देवता हमारे निकल आए हैं। और यहाँ दे रही हूँ मैं अर्घ। और जो मैंने कथा सुनते हुए गेहूं के दाने हाथ में लिए थे, वो मैंने अपने पल्लू में बांध लिए थे। तो वो भी मैं अब यहाँ पे चढ़ा दूँगी और कर लूँगी अपने अच्छे से चांद देवता की पूजा। और फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद छू लूँगी मैं इनके पाँव, और जाके वहाँ पे जेठ जिठानी के पाँव छू के आऊँगी। तो अर्घ देने के बाद अपने से बड़ों का भी आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहाँ पे बस करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों शेयर करें। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने करवा चौथ किस तरह बनाई। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ वीडियो का एंड। तब टाटा, बाय बाय, राधे राधे। और मेरी तरफ से आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ।